ये वाकया लगभग 40 साल पुराना है। जिन लोगों ने इस वाकये को अपनी आंखों से देखा है उन लोगों के दिमाग में ये वाकया कुछ इस तरह से नक्श है और उन्हें ये वाकया कुछ इस तरह से याद है कि जब भी वो इस वाकये के बारे में सोचते हैं या उनके दिमाग में ख्याल आता है तो एक पिक्चर जैसी उनकी आंखों के सामने चलने लगती है और उन लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे ये अभी कल की ही तो बात थी। और फिर जब भी वो इस वाकये को याद करते हैं उनके दिल दहल जाते हैं, रूह कांपने लग जाती है। तो चलिए सुनते हैं इस वाकये को। ये वाकया मेरे अब्बू के दोस्त के साथ पेश आया था और अब हम सुनेंगे उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम आसिफ है और इस वक्त मैं अपनी उम्र की तकरीबन हद तक पहुंच चुका हूं। मेरी उम्र 60 साल से ऊपर है। ये उस वक्त की बात है जब मैं नौजवान था। जवानी की दहलीज पर मैंने कदम रखा था और काम के सिलसिले में मैं अपने गांव को छोड़कर शहर आया था। अक्सर गांव के लोगों को काम करने के लिए शहर तो आना ही पड़ता है क्योंकि गांव में सिवाय खेती के और कोई काम नहीं मिलता और जिसके पास जमीन ना हो वो खेती नहीं कर सकता, जिसकी वजह से घर का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से गांव के लड़के अपनी मजबूरियों को मद्देनजर रखते हुए शहर काम करने आ जाते हैं। बहरहाल जैसे ही मैं शहर आया तो शहर में अब्दुल्ला नामी मेरा एक दोस्त बन गया जो बहुत ही सादिक और अच्छा इंसान था और इसका अखलाक बहुत उम्दा था, जिसी वजह से मेरी इससे दोस्ती हो गई थी। उसका और मेरा डिपार्टमेंट बुके जो था वो अलग अलग था, यानी हम दोनों अलग अलग बुके में काम करते थे। मगर एक बात अच्छी थी कि हम अक्सर ही ऑफिस की गाड़ी में ही अपने घर वापस जाया करते थे। अच्छी खासी हमारी गहरी दोस्ती हो गई, हमारी उनसियत हो गई, एक दूसरे को हम समझने लगे और एक दूसरे से तालमेल भी अच्छा बैठने लगा था। और वो वहीं का रहने वाला था, इसीलिए परदेसी होने की वजह से उसके घर वाले और वो खुद भी मेरा बहुत ख्याल रखा करते थे। वो मेरा दोस्त शादीशुदा और 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप भी था। मेरी कंपनी में 4-5 लोग और मेरे जैसे ही थे जो अपने गांव से शहर काम करने आए थे। तो हम सब परदेसियों ने, यानी हम 4-5 ने रिहाइश के लिए एक मकान किराए पर ले रखा था। मकान तो क्या था, एक कमरा था जिसमें हम एडजस्ट कर रहते थे। एक कमरा हमने किराए पर ले रखा था। और आप सभी लोग जानते हैं कि दूर गांव से जो काम करने आते हैं, जो परदेसी लोग होते हैं, वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जैसे तैसे उनका गुजर बसर चलता रहता है क्योंकि शहर के तौर तरीके उन्हें इतने अच्छी तरीके से नहीं आते। और अगर एक रूम में 4-5 लोग रहें तो वहाँ पर सोना और खाना हो जाए, यही बहुत बड़ी गनीमत हो जाती है। और हम सब अपने घर वालों का जीवन सुधारने के लिए ही यहाँ पर शहर काम करने आ रहे थे, इसीलिए हालात को मद्देनजर रखते हुए हमें किराया भी देना था और एडजस्ट कर रहना भी था। इसलिए एक कमरे में ही हम 4-5 लोग रह रहे थे। बहरहाल इन सब चीज़ों के बाद मेरे सामने एक ऐसा वाकया पेश आया जो मैंने कभी अपने वहमो गुमान में भी सोचा न था। कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी घटना भी होगी या ऐसा वाकया पेश आएगा। क्योंकि दोस्तों होना ये लगा था कि रिहायशी कमरे में जहाँ हम रहते थे वहाँ से मेरी अशिया की, रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती थी वो अचानक से गायब हो जाया करती थी और फिर अचानक से मुझे सामने रखी हुई भी मिल जाया करती थी। पहले मैंने सोचा था कि कमरे में मेरे साथ रहने वाले जो मेरे दोस्त थे, जो कदरे शरीर थे, शरारती थे, ये उन्हीं का काम है। यही मेरी चीज़ें छुपा देते हैं और बाद में मेरी चीज़ें वापस से मेरे सामने पहुंचा देते हैं ताकि मैं थोड़ा परेशान हो जाऊं और मेरी गैर मौजूदगी में वहां रखकर वो सोचते हैं कि मुझे डर महसूस होगा। मगर ये सब कुछ जैसा मैं सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। सबके सब मेरी सोच से बिल्कुल परे था। जो मैं सोच नहीं सकता था वो हो रहा था और ये मामला बहुत ही अजीब था। बहरहाल मुझे तो यही लगता था कि मेरे साथ रहने वाले दोस्त ये सब कर रहे हैं और इसीलिए धीरे धीरे ये वक्त गुजरता गया। और उसके बाद जब ये चीज़ें ज़्यादा होने लगी तो मुझ पर नए नए इंकिशाफात खुलने लगे, नए नए राज मुझ पर रोशन होने लगे। मुझ पर जब नए नए राज खुलने लगे तो मुझे भी खौफ आने लगा। वैसे तो मैं एक निडर किस्म का आदमी हूँ, यानी मुझको इतना खौफ वौफ इतनी जल्दी तारी नहीं होता, ना ही मैं किसी चीज़ से ज़्यादा डरता हूँ। मगर मैं भी क्या करता, ऐसी सूरत हाल का सामना इससे पहले मेरा कभी नहीं हुआ था। क्योंकि अब ऐसा नहीं हो रहा था कि सिर्फ मेरी चीज़ें गायब हो रही थी, मेरे सामने आ रही थी, बल्कि अब तो मुझे एक नया एहसास महसूस होने लगा था। ऐसा लगता मानो कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है और मुझे उसकी मौजूदगी का पूरा एहसास होता था। ऐसा लगता कभी कभी कि कोई मुझे छू रहा है। मुझे किसी का टच का एहसास भी महसूस होता। सिर्फ घर पर ही नहीं बल्कि कंपनी में भी मुझे यह एहसास हो रहा था। मुझे हमेशा ऐसा लगता कि जैसे कोई मेरे साथ साथ चलता है और मुझे हमेशा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है।
एक मर्तबा की बात है, मैं अपनी तबीयत खराब होने की वजह से मैं अपनी रिहाइश यानी अपने किराए के कमरे पर मौजूद था, आराम कर रहा था और मैं गहरी नींद में था। जैसे ही मैं नींद से जागा तो नींद से जागते ही मुझे अपने बिस्तर पर जहां मैं सो रहा था मेरे पास किसी की आहट महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास से जहां मैं सो रहा हूं वहां से गुजरा है। बुखार के बाइस, तबीयत खराब होने के बाइस मेरी आंखें खुल नहीं रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी, आसिफ आसिफ। आवाज नस्वानी थी, यानी किसी लड़की या किसी औरत की आवाज थी। मैं ताज्जुब से अपने आप से कहने लगा, औरत, वो भी मेरे घर में? मर्दों के होते हुए औरत की आवाज का भला क्या काम, क्योंकि हम चारों पांचों मर्द ही वहां रहा करते थे। तो औरत की आवाज आना मेरे लिए ताज्जुब का सबब बन रहा था। तभी मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ चली और मैं इतनी कमजोरी होने के बावजूद, तबीयत खराब होने के बावजूद भी उठ बैठा। फिर एकदम से एक किसी लड़की की खिलखिलाती हंसी की आवाज गूंजने लगी। जैसे ही किसी लड़की की आवाज हंसने की मेरे समाज से टकराई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी किसी ने खनकते लहजे में कहा, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है आसिफ। मैं डर चुका था। मैंने कहा, कौन? मत तंग करो यार, मत तंग करो, मेरे को डर लग रहा है। क्यों औरत की आवाज बनाकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो? क्योंकि मैंने कन्फर्म किया कि कहीं कोई दोस्त तो किसी शरारत की वजह से ऐसा नहीं कर रहा हो। तभी हंसी का एक और फव्वारा फूटा और उधर से नौसानी आवाज आई, वादा करो डरोगे तो नहीं मुझे देखने के बाद? अब तो मुझे वाकई खौफ महसूस होने लगा था, क्योंकि इतनी परफेक्ट लड़की की आवाज कोई लड़का तो नहीं निकाल सकता था। इतनी ही देर में अभी मैं सोच ही रहा था कि एक निहायत खूबसूरत दोशीज़ा, एक निहायत हसीन लड़की मेरे सामने आ गई। जैसे ही मैंने उसे देखा तो मैं दुबक कर चारपाई के किनारे पर चला गया, क्योंकि मुझे बहुत ज़रा डर लग रहा था। हमने कभी इस कमरे में लड़की को नहीं देखा था और अचानक कोई लड़की मेरे सामने आ जाए तो डरना तो वाजिब ही था। खौफ और दहशत के मारे मैं कुरानी आयत भी भूल चुका था कि मैं कुरानी आयत पढ़कर अपने ऊपर दम कर लूं और इस चीज से बच सकूं। तभी वो लड़की, जो खूबसूरत हसीन लड़की मेरे सामने खड़ी थी, वो फिर से बोली, देखो आसिफ, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझसे डरोगे नहीं। अब तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। तुम बेफिक्र हो जाओ और तुम डरो मत। हम भी अल्लाह ताला की मखलूक ही हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी हैं। मैंने इससे पूछा, कौन हो तुम और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम क्या अलग हो? तो उसने कहा, जी हाँ, मैं एक जिनजादी हूँ। इतना सुनना था कि इससे ज़्यादा सुनने की ताब अब मुझ में मौजूद नहीं थी। जैसे ही मैंने जिनजादी का नाम सुना तो मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। मजबूत आसाब का मालिक होने के बावजूद, एक निडर इंसान होने के बावजूद मैं बेहोश हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और फिर पता नहीं कितनी देर बाद मुझे होश आ गया। और जैसे ही मुझे होश आया तो मैंने देखा कमरा बिल्कुल खाली है, कोई मौजूद नहीं है। तो मैंने घर के बाहर दौड़ लगा दी और जब तक मेरे दोस्त घर ना आए मैं भी अपने घर वापस ना आया। इसका एक स्टोरी देखेंगे हम इसके अगले पार्ट में।